हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो इसमें हम आयतन और क्षेत्रफल का गणना करेंगे, ठीक है। और इनसे संबंधित जो है कुछ फिगर्स होंगे, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु। तो यहाँ पे देखिए, ये शंकु के आकार का है, एक लंबवृत्तीय शंकु है। इस टाइप का जो भी आकार रहता है उसको हम शंकु कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कोन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ भी एक फिगर है और ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे जो निचला इसका सिरा होता है एक वृत्त बनाता है। जब किसी जगह पे उसको खड़ा करेंगे तो एक गोलाकार क्षेत्रफल वो ढक लेगा, तो उसी को हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो ऊंचाई है इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इधर भी तिर्यक ऊंचाई है, और ये जो बीच वाला ऊंचाई है उसको मेन ऊंचाई कहते हैं। उसको हम एच से प्रदर्शित करते हैं और इसको यल से, और यहाँ से ले यहाँ तक ले करके जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो उसी का हम प्रयोग करके ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो उसी उसी का हम प्रयोग करके यहाँ पे एक सूत्र पाते हैं, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है करणी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहाँ एच ऊंचाई है और आर जो है आधार की त्रिज्या है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको सूत्र दिया गया है, 3 सूत्र, ठीक है। तो उनसे उस फिगर से संबंधित हम लोग तीनों सूत्र को देखेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक शंकु है, कोण है ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे आप ये फार्मूला यूज करेंगे, होता है पाई आर एल, ठीक है। उसके बाद से इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये भी वाला और नीचे वाला भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो आता है ये वाला पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल। अब कहा दिया जाए कि इस शंकु का आपको आयतन निकालिए, वॉल्यूम आयतन। तो आयतन का सूत्र ये होता है। इन्हीं तीनों सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, और एक पहले वाला सूत्र जो आप देखे हैं L इक्वल टू करणी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसको भी यूज करेंगे हम लोग। तो इसको आप लिख लीजिएगा, और चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो यह प्रश्नावली आपका जो है 11A यानी 11A है। अब यहाँ पे देखिए दिया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक आपको पाई बटा 2 लेना है, ठीक है। यानी इस प्रश्न में जब तक आपको वैल्यू दिया न जाए, जैसे कि पाई का वैल्यू इतना, तब तक आपको ये पाई का वैल्यू जो हो, पाई का वैल्यू जो है 22/7 ही रखना है। जैसे कि यहाँ दिया कि उस लंबवृत्तीय, पहला प्रश्न है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ये पहला प्रश्न है पहले का। दूसरा है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेमी है। तो इसको आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा कि त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे आर बराबर लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे दिया है। उसके ऊंचाई जो है यहाँ पे एच से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ 7 सेमी है, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आयतन, शंकु का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फार्मूला हम आपको पीछे दिखाए हैं। तो यही सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसी को हमको वैल्यू रख करके सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ 1/3 हो गया, और पाई का वैल्यू आपको रखना है 22/7, और आर का वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पे 6×6, और एच का वैल्यू रखना है 7, ठीक है। अब देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। अब 3 से 3 एक कम और 3 दुगुनी। अब हम इसको देखिए कि इसका क्या क्या बचा, 22×2×6 बचा। अब इसी को हमको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए इसका कर देंगे इसमें,
तो 44 हो जाएगा। और 44 का 6 में गुणा कर दीजिए, तो 6 चौक 24, 24 को 4, और 6 चौक 24, 24 25 26, तो 264। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको मात्रक भी लिखना पड़ेगा, सेमी क्यूब। तो इस तरह से आपको ये पहला प्रश्न जो है हल हो चुका। मैं आशा करता हूँ कि यह पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है त्रिज्या r बराबर, त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे 3.5 सेमी दिया है। फिर उसके बाद से ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं, ये दिया है 12। जब कहेगा तिर्यक ऊंचाई तब वहाँ पे हम यल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे h बराबर 12 दिया है। उसके बाद से शंकु का आयतन आपको निकालना है, शंकु का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। यहाँ पे 1/3 है, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे। r का वैल्यू 3.5 है, तो r पर स्क्वायर है तो 3.5 गुणे 3.5, और h का वैल्यू है 12, तो यहाँ रख देंगे 12। ठीक है, अब इसको आपको बस काटना है। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 चौके 12। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर इसको हम काटेंगे 7 5 35 तो 0.5 आएगा। देखिए यहाँ पे 3.5 को हम 7 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये मैं छोड़ा। अगर इसको और सही करके लिखेंगे तो इसको देखिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे 22 का 4 में, तो 8 8, और यहाँ पे 35 को लिखेंगे तो 35/10, 35/10 इस तरह से, और नीचे 7 है। इसको हम लिखे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा लिख दिए हैं, क्योंकि पॉइंट हटा दिए हैं। अब देखिए 7 से इसको काटेंगे, 7 5, अब यहाँ पे 88 गुणे 5 गुणे 35/100 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको जब काटेंगे तो 5 एक कम, और 5 दूनी यानी 20 आ गया। फिर 5 से काटे, 5 7 और 5 चौके, फिर 4 से, अब इसको एक स्टेप लिख देंगे, तो 88 गुणे 7/4, 4 से काटेंगे तो 2 2 यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद से 22 गुणे 7, अब इसका गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, 14 4, 7 दूनी 14 1 15, तो 154 सेमी क्यूब यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता, जब भी लीटरों में धारिता आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो आयतन पूछ रहा है। तो आपको आयतन निकालना है। लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी, पहला नंबर है, दूसरे का पहला प्रश्न दिया है कि त्रिज्या r बराबर 7 सेमी, फिर उसके बाद से तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे तिर्यक डायरेक्ट लिख दिया है, तो तिर्यक ऊंचाई को यल से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे दिया है 25 सेमी। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ज्ञात करना है लीटरों में धारिता, तो यहाँ पे लिखेंगे लीटरों में धारिता। तो लीटरों में धारिता यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हम पहले उसका हम क्या कर लेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। तो ये शंकु के आकार का है, तो शंकु के आकार है तो इसलिए हम शंकु का आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब यहाँ पे ये सभी वैल्यू रख करके हल कर देंगे, तो 1/3, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7, और r का मान कितना है 7 है, तो 7 गुणे 7 लिख देंगे क्योंकि r पर वर्ग है। और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए h का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो h का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। h बराबर l बराबर सूत्र होता है, हम बताए थे कि h का स्क्वायर प्लस यहाँ h है r का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे l का वैल्यू दिया है 25, और h का वैल्यू आपको नहीं दिया है, r का वैल्यू दिया 7 का स्क्वायर।
दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये 25 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे करड़ी खुल जाएगा तो h का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 49। अब इसको यहाँ पे 25 का वर्ग आप जानते हैं, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 होगा। अब बराबर h का स्क्वायर बराबर 49 होगा। इसको जब उधर लेकर ट्रांसफर करके घटाएंगे, यानी 625 में से 49 घटाएंगे ले जा करके, तो आपको मिलेगा 576। ठीक है, 576 मिलेगा। तो यच बराबर आपको मिलेगा 24। ये 576 का जब वर्गमूल लेंगे तो 24 होगा, क्योंकि 24 गुणे 24 576 होता है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे यच गुणे यच लिख सकते हैं, तो इसी तरह से 24 गुणे 24 लिख सकते हैं। तो इसमें से एक का ले लेंगे, तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिए हैं, तो यच बराबर 24 मिल गया है। ठीक है, अब इसी में आपको वैल्यू रख देना है। एच का वैल्यू यहाँ पे 24 है, 7 से 7 कट देना है, और 3 से 3 और 24, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा हो जाएगा 22 गुणे 7 गुणे 8। अब यहाँ पे 8 का गुणा कर दीजिए तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176। 22 का गुणा कर देंगे 8 में तो 176, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17। अब फिर इसमें क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे, 7 छक्के 42, 42 को 2 हासिल 4, 7 49, 49 49, 50 51 52 53, 53 को 3, फिर 7 और 5 12, तो इतना आपको तो 1232 सेमी क्यूब हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, लीटर में लेना है। ठीक है, तो लीटर में लेने के लिए 1232 में 1000 से भाग देना है, तो ये हो जाएगा लीटर में, या इस तरह से लिख देंगे लीटर में। ठीक है, तो जब भाग देंगे इसमें भाग देंगे तो 1.232 ये लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा का पहला प्रश्न हल हो चुका है। अब इसका हम लोग दूसरा प्रश्न को चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा दिया गया है, ऊंचाई अब की बारी दे दिया गया है 12 सेमी। फिर उसके बाद से तिर्यक ऊंचाई को यल इस जो है प्रदर्शित करते हैं स्मॉल यल से, तो यहाँ पे 13 सेमी दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या नहीं पता है, आर, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि हमको निकालना है लीटरों में धारिता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और धारिता का मतलब ही आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आयतन ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आर नहीं है, आर का वैल्यू जो है पता नहीं है, एच का वैल्यू पता था, पिछले वाले सवाल में एच का वैल्यू नहीं पता था, तो हम लोग सूत्र का प्रयोग करके पता किए थे। यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे आर निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, L = R का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच पहले इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो यल का वैल्यू 13 है, यहाँ पे 13 लिख देंगे, और उसके बाद से यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, आर का वैल्यू पता करना है। एच का वैल्यू क्या है 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। फिर जब भी कोई वैल्यू जो है करड़ी में रहता है तो उसका हम वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे 12 पर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 13 का वर्ग करेंगे तो 169, यहाँ पे आर का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का वर्ग करेंगे तो 144। ठीक है, फिर उसके बाद से ये देखिए प्लस में हम इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर मिलेगा 169 माइनस 144 आर स्क्वायर इक्वल टू, जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा 5 और 2। ठीक है, तो आर बराबर हमको मिल गया 5 सेमी। अब हम आसानी से धारिता ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/3, अब पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू 5 गुणे 5, एच का वैल्यू 12 यहाँ पे। अब देखिए इसको आप काट दिए, 3 चौके 12, तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ पे आप जो है 22
गुणे 4 गुणे यहाँ पे 5 हम 25 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे 7। अब देखिए यहाँ पे 25 चौका 100 हो जाएगा, और 22 गुणे 100 यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे 7। ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे आपको मिलेगा, इसका जब गुणा करेंगे तो 22/100/7 सेमी क्यूब। ठीक है। हम क्या ज्ञात कर दिए, लीटरों में धारिता, लेकिन ये सेमी में है, सेमी क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब इसको पढ़ेंगे। अब हम इसको लीटरों में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो 2200/7 में भाग देंगे 1/1000 से। ठीक है। 1/1000 लिखने का मतलब वो भाग हो गया। अब देखिए बहुत ही यहाँ से अच्छा आसान है प्रश्न। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट देंगे, तो आपको मिलेगा 22 यहाँ पे 7 गुणे 10 तो 70 हो जाएगा। ठीक है। और किस में, ये लीटर में, ऐसे यल बना दीजिएगा, ये लीटर हो गया। तो अब इसको 2 से काट दीजिए, तो जब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 एकम, आप 70 को जब 2 से काटेंगे तो 35 आएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो 11/35 लीटर यह आपका आंसर आ गया। मैं आशा करता हूं कि यह दूसरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेमी है, यदि इसका आयतन 1570 घन सेमी है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और पाई यहाँ पे आपको प्रयोग करना है 3.14। ठीक है। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है आर का वैल्यू, सॉरी एच का वैल्यू, यहाँ पे आयतन दिया गया है और आर आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम डाटा के अनुसार यहाँ पे सब हमको इतना मिल गया है। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया यहाँ पे आपको शंकु का आयतन यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन यहाँ पे दिया है 1570, फिर उसके बाद से 1/3, और पाई का वैल्यू आपको रखना है 3.14, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। आर का वैल्यू नहीं पता है, आपको पता करना है। एच बराबर यहाँ 15 दिया गया है। ठीक है। अब 3 से इसको काटेंगे, 3×5 = 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे 3.14 गुणे आर का स्क्वायर गुणे 5, यहाँ पे मिलेगा आपको 1570। अब हम जानते हैं कि कोई भी संख्या गुणा के रूप में रहता है, तो जब हम उधर भेजते हैं तो बटा में चला जाता है। तो आर स्क्वायर मिलेगा 1570, इसको भी भेजेंगे, इसको भी भेजेंगे, तो इसके सबके बटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3.14, फिर गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5। उसके बाद से यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है कि इसमें गुणा कर देंगे या भाग दे दे रहे हैं। चलिए 5 से काट रहे हैं, 5 × 15, और फिर 5 एकम, फिर 5 दुगुनी, सॉरी 5 एकम 5 चौके, यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है। उसके बाद से 3.14 आ गया। 5 से हम 1570 में भाग देंगे तो 31 यानी 314 बचेगा। ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर होगा 314/3.14। अब पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 100 से ऊपर भी करेंगे और 100 से नीचे भी करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब गुणा होगा तो 314 गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का जब गुणा होगा तो 314 ही बस बचेगा। अब इसको जब इससे काट देंगे तो 1 यहाँ बचेगा, और आर स्क्वायर बराबर आपको यहाँ पे 100 मिलेगा। तो आर बराबर आप जब वर्गमूल लेंगे यानी आर गुणे आर लिखेंगे, तो 100 को भी 10 गुणे 10 लिखेंगे, तो इसमें से आप आर बराबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है। तो यही आपको मान ज्ञात करना था प्रश्न तीसरा का। चलिए अब हम लोग
चौथे प्रश्न को देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया गया। तो देखिए प्यारे बच्चों कि यदि 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, यहाँ पर ऊंचाई दे दिया और शंकु का आयतन दिया है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। इसके पहले हम लोग त्रिज्या ज्ञात करते थे, अब क्या ज्ञात करना है? व्यास। तो त्रिज्या जब मिल जाएगा तो उसी का दुगुना कर देंगे तो व्यास निकल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डाटा हमको देखिए यहाँ पे दिया गया है, ऊंचाई h बराबर 9 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 48 पाई घन सेमी और आधार का त्रिज्या r ज्ञात करना है आपको। तो शंकु का आयतन आप जानते हैं, ये सूत्र होता है। यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है सब हम वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे दिया है 48 पाई, उसका से 1/3 और उसके से पाई। आर का वैल्यू आपको पता करना है और एच का वैल्यू 9 दिया है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको जब काटेंगे तो 3 तिरी के 3 बार में कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे 3 पाई हो गया और आर स्क्वायर, उसके से 48 पाई हो गया यहाँ पे। अब 3 पाई को जब उधर भेजेंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48 पाई बटा 3 पाई। फिर उसके बाद से इसको आप काटेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 3 एकम 3, 3 छः के 18 और पाई से पाई कट जाएगा। तो आर गुणे आर बराबर 4 गुणे 4, इसका वैल्यू 1 ले लेंगे तो आर बराबर क्या हो गया? 4 सेमी। हमको क्या ज्ञात करना है? आधार का व्यास। तो आधार का हमको क्या ज्ञात करना है? व्यास। तो यहाँ पे त्रिज्या आपको पता चल गया, तो 2 गुणे आर का वैल्यू क्या है? 4। तो 4 दूनी 8 सेमी। तो यहाँ पे 8 सेमी आपको आंसर मिल गया। तो यह भी प्रश्न बहुत ही आसान था और यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम पांचवा प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचवा जो प्रश्न है दिया है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है। ठीक है, एक गड्ढा खोदा गया है, वो जो शंकु के आकार का है और वो गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटरों में कितनी होगी, यानी आयतन ही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका सबसे पहले फिगर बना दें ताकि फिगर से आप अच्छे से समझ लेंगे। तो ये पांचवा प्रश्न है, यहाँ पे एक शंक्वाकार गड्ढा है। ठीक है, और ये ऊपरी व्यास जो है दिया है उसका, तो ऊपरी व्यास कितना दिया है? 3.5 मीटर। उसके बाद से इसका गड्ढे की ऊंचाई यानी गहराई 12 मीटर दिया गया है। ठीक है, उसका से इसकी धारिता किलोलीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए गड्ढा का धारिता, यह गड्ढा शंकु के आकार का है, इसलिए इसका सूत्र वही वाला लगेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए 1/3 पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है, क्योंकि इसमें पाई का वैल्यू दिया नहीं है। आर का वैल्यू आपको 3 ये जो है व्यास दिया गया है। तो जब व्यास दिया गया है तो आर बराबर आपको 3.5/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। ठीक है, अब दशमलव हटाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे? 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसमें 3.5 में गुणा कर देंगे 10 से। तो 10 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो देखिए क्या होगा, तो इसका जब इसमें गुणा होगा तो 35 आएगा और इसका जब इसमें गुणा होगा तो ये 20 हो जाएगा। अब आर बराबर, इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो 7 और 5 चौके 20। तो आर का वैल्यू क्या मिला आपको? 7/4 मिला। अब यहाँ पे 7/4 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर पर स्क्वायर है, 7/4 और ऊंचाई आपका यहाँ पे 12 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 × 12, इसको काट देंगे, फिर 3 एकम 3। अब क्या बच रहा है? देखिए 7 से 7, तो यहाँ पे 22 बच रहा है, उसके बाद से 7 बच रहा है, फिर इसके बाद से यहाँ पे
4 बच रहा है। फिर 2 से इसको काटिए तो मिल रहा है क्या, 11 गुणे 7/2। ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए, इसका जब गुणा करेंगे तो 77/2 आएगा। अब जब इसको भाग देंगे 2 से 77 में तो 38.5 किलो लीटर, या कीली बोल सकते हैं इसी को आप, 38.5 कीली। ठीक है। तो इस तरह से यह आपका 5वां प्रश्न हल हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो मैं क्लास 9th का पूरा मैथ इसी चैनल पे आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। और आप क्लास 9 से अगर जुड़ेंगे तो 10th तक आप हमारे साथ ही रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। Thank you for watching this video. Bye.